Hello everyone, welcome to Gautam Education, Class 10, Chapter 3rd, Topic Occurrence of Metal. The earth crust is the major source of metal. Seawater also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The element or compound which occur naturally in the earth crust are known as minerals. यहाँ कहा गया है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है वो मेजर सोर्स होता है मेटल के लिए। जैसे अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर के अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे हमारे अर्थ के अगर हम लेयर की बात करें तो उसमें भी हमें बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं जिसमें स्पेशली हमें मेटल्स भी मिलती है। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। नेचुरली अर्थ क्रस्ट से जो भी एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें मिनरल्स कहा जाता है। ये आपकी एक डेफिनेशन भी पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन बनता है डिफाइन मिनरल, तो यही लाइन आएगी आपकी। द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल। नेचुरली हमारी अर्थ क्रस्ट में जो भी एलिमेंट और कंपाउंड हमें मिलते हैं वो सारे मिनरल्स कहलाते हैं। एट सम प्लेस मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ये जो मिनरल होते हैं इनमें एक बहुत ही हाई परसेंटेज में एक पर्टिकुलर मेटल पाई जाती है और वो मेटल को हम ओर्स कहते हैं ना। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन ओर्स, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मिनरल कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। जब हम मिनरल की बात करते हैं तो उसमें से उस मिनरल में हाई परसेंटेज में मेटल पाई जाती, उस मेटल को हम इजीली उससे निकाल कर अलग कर लेते हैं और वो मिनरल से निकली हुई जो मेटल होती है उसी को और कहा जाता है। वन मोर डेफिनेशन यहाँ बनती है मेटलर्जी। अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन मेटलर्जी, आप नोट कर लीजिएगा। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन ऑफ प्योरिफिकेशन। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में, उसकी प्योरिफिकेशन के बारे में बात की जाती है। उस ब्रांच को कहा जाता है मेटलर्जी। तो आप सभी याद रखेंगे मेटलर्जी क्या है। मेटल की प्योरिफिकेशन, प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टी की जहाँ पर बात की जाती है उस ब्रांच को मेटलर्जी कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड देयर प्रोडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस तरीके से आप मेटल अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करी है और उसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सम मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो उसमें कुछ मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती है। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में पाई जाती है। द मेटल at the bottom of the activity series are the least reactive. They are often found in a free state. है ना, यहाँ देखिए बॉटम में यहाँ दी गई है 3.9 एक्टिविटी सीरीज एंड रिलेटेड मेटलर्जी। बॉटम की बात करें तो वहाँ एक फाउंड इन नेटिव स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में पाई जाती है सिल्वर एंड गोल्ड। फिर उससे ऊपर वाले लेवल की बात करेंगे कॉपर, लेड, आयरन एंड जिंक। रिडक्शन यूजिंग कार्बन, इनको रिडक्ट कैसे किया जाएगा? उसका रिडक्शन कार्बन का यूज़ करके। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अर्थ क्रस्ट से एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ 3 लेवल बताए गए हैं अर्थ के। सबसे नीचे का बॉटम जो लेयर होगा वहाँ पर Au एंड Ag मेटल पाई जाती है। उसके ऊपर कॉपर, लेड, आयरन और जिंक पाई जाती हैं। देन उसके ऊपर आपकी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम पाई जाती है। तो यहाँ अर्थ क्रस्ट में एक लेवल की बात की गई किस तरीके से अर्थ क्रस्ट में मेटल हमें मिल सकती है। फ्री स्टेट में कौन कौन सी मेटल है तो यहाँ बताया गया आपको एग्जांपल फ्री स्टेट। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर ये सभी फ्री स्टेट में पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कंबाइंड देयर सल्फाइड ऑक्साइड ओर्स। कॉपर और सिल्वर की बात की जाती है तो कंपाउंड फॉर्म में भी पाई जाती है। द मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड
नेचर एज फ्री एलिमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देती है मेटल और इसीलिए फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाई जाती। द मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटीज रिच जिंक, आयरन, लेड एटसेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव। कंपेरिजन टू सोडियम पोटेशियम, ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है, कम रिएक्टिव मेटल है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। ये किस फॉर्म में पाई जाती है, तो इनके साथ सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड मिले होते हैं इन मेटल के साथ। तो अगर हमें बात की जाती है जिंक, आयरन, लेड इन सभी की, तो ये अर्थ क्रस्ट में सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड इन सभी के साथ मिक्सअप पाई जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, किस तरीके से हम प्योर मेटल इनसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ एक चार्ट दिया गया है और दिया गया है। डेफिनेशन हमने देख ही ली है भी और की। मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट, दिस मिनरल्स आर कॉल्ड। और ऐसे मिनरल जिसमें मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है उन सभी को और कहा जाता है। अब इन मिनरल से मीन्स और से मतलब यहाँ पर क्या है, एक कौन सी मिनरल है जहाँ पर मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उनसे हमको केवल मेटल को अलग करना है। तो यहाँ सारी प्रोसेस दी गई है। कंसंट्रेशन ऑफ और, किस टाइप के मेटल से हमारे पास, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव और मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। 3 कैटेगरी दी गई है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन देने वाली, उनसे कम रिएक्शन देने वाली, सबसे कम रिएक्शन देने वाली। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन देती हैं उनके लिए प्रोसेस दिखाई गई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और फिर प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है इन मेटल का, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू मोल्टन स्टेज है ना, मतलब लिक्विड स्टेज में इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है और उसके थ्रू हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, जो मीडियम रिएक्शन देती है उनके साथ क्या क्या होता है, तो इन मेटल के अंदर कार्बोनेट और फॉर्म में पाए जाते हैं और सल्फाइड पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें और इन मेटल में और किस रूप में पाए जाते हैं, एक तो कार्बोनेट के रूप में और एक सल्फाइड के रूप में। अगर मेटल के अंदर कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए कैल्सिनेशन किया जाता है। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीट देना, लेकिन कैसे हीट दिया जाता है इन और को, ऑक्सीजन की एब्सेंट में। यहाँ पर आपकी 2 वर्ड आए हैं, यहाँ कैल्सिनेशन दिया गया है, रोस्टिंग दिया गया है, तो दोनों में ही हीट दी जाती है ना, इसमें भी हीट दी जाती है और इसमें भी हीट दी जाती है। और को हीट क्यों दी जा रही है, ताकि इससे मेटल अलग हो जाए। लेकिन अगर कार्बोनेट के साथ हीट देने की बात करते हैं जिसको हमने कैल्सिनेशन कहा है, तो उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंट में किया जाएगा ये प्रोसेस। और सल्फाइड की बात की जाती है तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है, इसमें भी हीट दी जाती है बट ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में दी जाती है। तो और को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हीट दी जा रही है तो उसको रोस्टिंग कहा जाता है, और को अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट में हीट दी जाती है तो उसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्यों ऑक्सीजन की प्रेजेंट और एब्सेंट बताई गई है। देखिए, हम सल्फाइड की बात करते हैं मीन्स सल्फर, तो सल्फर का फॉर्मूला एस होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी, तो इसीलिए यहाँ हीट दिया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। कार्बोनेट की हम बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है CO3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी है और जहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो इसको हीट देने के लिए ऑक्सीजन की अलग से ज़रूरत नहीं लगती, और इसीलिए हीट देते वक्त यहाँ ऑक्सीजन को रोल नहीं होता और यहाँ हीट देते हुए ऑक्सीजन का रोल होता है। तो यहाँ पर मेटल में अगर कार्बोनेट है तो उसका कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड ऑफ मेटल किया जाता है, और अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग करके उससे मेटल को अलग किया जाता है। फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल, उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल और उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को ऑक्साइड किया जाता है, फिर मेटल का रिडक्शन किया जाता है एंड देन मेटल को प्योरीफाई किया जाता है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्शन जो देती है उनको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हमने पहले सल्फाइड और से इसमें से निकाला, मेटल में से हमने सल्फाइड को अलग किया, उसकी रोस्टिंग की, मीन्स उस सल्फाइड और से फिर से मेटल को निकालने के लिए उसकी रोस्टिंग की जाती है, जिसमें हमने सल्फाइड और को हीट दी ताकि उससे मेटल अलग हो जाए। हीट किस फॉर्म में दी है हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यहाँ पर हमने हीट दी और इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया है रोस्टिंग। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। रोस्टिंग क्या हो जाएगा, ओर्स को हीट दिया जाना ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ये प्रोसेस रोस्टिंग होती है, और ओर्स को हीट दिया जाना ऑक्सीजन के एब्सेंट में, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर सल्फाइड ओर्स को की हमने रोस्टिंग की, उससे मेटल को अलग किया और फिर मेटल की रिफाइनिंग की।
तो ये पूरा चार्ट है जिस तरीके से यहाँ समझाया गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या होता है। यहाँ एक टेबल के थ्रू भी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन अलग से नोट किया गया है। रोस्टिंग में हीट दिया जाता है और को प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन में भी हीट दिया जाता है एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। रीज़न क्या है, क्योंकि सल्फाइड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कार्बोनेट, कैल्सिनेशन किसका होता है, कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट में फॉर्मूला होता है CO3, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस कारण यहाँ पर ऑक्सीजन को फिर से इन्वॉल्व नहीं किया जाता। रिफाइनिंग, यहाँ बार बार वर्ड आ रहा है, रिफाइनिंग का एक अलग से ही पूरा यहाँ टॉपिक दिया गया है, इसको हम बाद में समझेंगे। इनरिचमेंट ऑफ ओर, enrichment of ore या concentration of ore. Ore mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. ओर की अगर बात की जाती है तो वो बहुत ही कंटेमिनेटेड फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी किस फॉर्म में होगी, ओर में सोइल होगा, उसमें सैंड होगा, तो इस तरीके से अलग अलग इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है। और जब ओर्स में इम्प्योरिटी पाई जाती है तो उसे कहा जाता है गैंग। तो आपका यहाँ एक और डेफिनेशन पूछा जाता है, डिफाइन गैंग, तो आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए और इसे अच्छे से या तो आप नोट्स बना लीजिए या इसे अच्छे से याद रखिएगा। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurity such as soil, sand, etc. called gangue. किसे कहते हैं गैंग, अगर ओर के अंदर किसी भी टाइप में या तो सोइल के रूप में या सैंड के रूप में कोई भी इम्प्योरिटी पाई जाती है तो उस इम्प्योरिटी के लिए वर्ड यूज होता है गैंग। द इम्प्योरिटी must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. The process used for remove the gangue from the ore is called enrichment of ore. ठीक है, ओर के अंदर से गैंग को मतलब इम्प्योरिटी को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, उस प्रोसेस को इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहा जाता है। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।